आज हम एक ऐसे राजनीतिक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे जो कह सकते हैं कि हर दौर में हर जगह देखने को मिलता है। ये धोखे की एक ऐसी तरकीब है जो उम्मीदों के सहारे खड़ी होती है और फिर सच्चाई को छुपाकर अपनी ताकत बनाए रखती है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। और देखिए, इसी एक लाइन से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। ये हमें सीधा उस सवाल पर ले आती है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि भाई जब सच्चाई के बजाय कुछ और सत्ता का आधार बन जाए तो होता क्या है। तो किसी भी ऐसे नेता का उदय ताकत से नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े लुभावने वादों से शुरू होता है। ये पहला पड़ाव है जहां लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक बहुत ही आकर्षक कहानी गढ़ी जाती है। और इन तरीकों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कितने इमोशनल होते हैं। ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं हैं, ये तो सपने हैं। सोचिए, नौकरियां, न्याय, बदलाव, ये ऐसे शब्द हैं जो सीधे लोगों के दिलों को छूते हैं, उन्हें एक बेहतर कल की उम्मीद देते हैं। और सच तो यही है कि एक आसान, उम्मीदों से भरी कहानी पर यकीन कर लेना मुश्किल सवाल पूछने से कहीं ज्यादा आरामदायक होता है ना? बस यही है वो इंसानी फितरत जिसका यहाँ पूरा पूरा फायदा उठाया जाता है। तो जब वादों का ये मंच तैयार हो जाता है, तब पर्दे के पीछे एक दूसरी ही रणनीति काम करना शुरू कर देती है। एक ऐसी रणनीति जो कंट्रोल बनाए रखने और हकीकत को तोड़ने मरोड़ने के लिए बनी है। यहाँ होता क्या है कि दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही होती हैं। सबके सामने, जनता के सामने मुश्किलों के लिए आसान से बलि के बकरे ढूंढ लिए जाते हैं। कभी अतीत को दोष दो तो कभी किसी अल्पसंख्यक समूहों को। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे सच्चाई को ही धीरे धीरे बदला जा रहा होता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ध्यान भटकाने के लिए एक दुश्मन बनाओ। दूसरा, अपनी सारी नाकामियों को उसी दुश्मन के डर के पीछे छिपा दो। और आखिर में अगर कोई सवाल करे तो अपने हर झूठ पर देशभक्ति का झंडा लपेट दो। इससे होता यह है कि झूठ पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाने जैसा लगने लगता है। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां उन वादों और उस विश्वास की असली कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ हम देखेंगे कि इस पूरे धोखे का सीधा असर उन्हीं लोगों पर कैसे पड़ता है जिन्होंने कभी इस पर यकीन किया था। जरा उस सीन को सोचिए। लोगों का समर्थन जोर शोर से दिख रहा है, हर तरफ तालियों की गूंज है, माहौल एकदम जश्न जैसा है। लेकिन उन तालियों के शोर के पीछे एक कड़वी हकीकत भी छिपी थी। आर्थिक तौर पर लोगों को अपने विश्वास की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी, भले ही वो उस वक्त उसे महसूस ना कर पा रहे हों। और ये समर्थन सिर्फ तालियों तक नहीं रुका, ये नारों में, जयकारों में बदल गया। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे, जो इस पब्लिक अप्रूवल को और मजबूत करता है। और यहीं पर सबसे खतरनाक बात सामने आती है। उन जयकारों के शोर में लोगों के जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार थे, वो चुपचाप उनसे छीने जा रहे थे। ये एक बहुत धीमी, लगभग दिखाई न देने वाली प्रक्रिया थी। देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये रातों रात नहीं होता। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। शुरू के कुछ साल उम्मीद हावी रहती है, फिर धीरे धीरे एक बेचैनी बढ़ने लगती है और आखिर में एक खामोश, दर्द भरा एहसास होता है। और यही है वो आखिरी दिल तोड़ देने वाला एहसास। लोगों को ये समझ आता है कि जिस ताकत को उन्होंने लीडरशिप समझा था, वो असल में झूठ की एक मजबूत इमारत के सिवा कुछ भी नहीं थी। लेकिन ये सब होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग एक ऐसी कहानी पर यकीन कर लेते हैं जो आखिर में उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। और शायद यही आखिरी और सबसे कड़वा सच है। देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ झूठ बोलने वाले पे नहीं डाली जा सकती। कहीं ना कहीं ये उन लोगों पर भी आती है जो सच का सामना करने की मुश्किल से बचने के लिए एक आरामदायक झूठ को चुनना ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम अपनी बात इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये पैटर्न हमें क्या सिखाता है और सच्चाई के ऊपर आराम को चुनने की आखिरी कीमत क्या हो सकती है, इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी आज भी कहीं भी दोहराई जा सकती है।